प्रभात प्रकाशन में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नारायण मूर्ति। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए बात करते हैं नारायण मूर्ति। एनआर नारायण मूर्ति भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। उनका जन्म मैसूर में हुआ। वे बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक अध्यापक थे। आईआईटी में पढ़ने के लिए वे मैसूर से बैंगलोर आए। मैसूर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि और आईआईटी कानपुर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि प्राप्त। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ के साथ खड़ा होना होगा। प्रगति के लिए आत्मविश्वास भी बेहद अहम है। खुलापन ऐसे ही आत्मविश्वास का चिन्ह है। इसलिए हमें नए विचारों को स्वीकार करने, उन्हें अपने अनुकूल बनाने और अपनाने की योग्यता ही सफल लोगों को कम सफल लोगों से अलग करती है। हमें ऐसे कोई भी विचार और अवधारणाएं छोड़नी होगी जो हमें कौम परस्ती, उग्र राष्ट्रीयता और संकीर्णता की ओर ले जाती है। आपस में जुड़े विश्वग्राम के इस युग में आर्थिक उन्नति चाहने वाले किसी भी राष्ट्र को बाहरी दुनिया से खुद को काटना नहीं चाहिए। 50 और 60 के दशकों में ऐसे करने वाले देशों ने इस अलगाव की व्यर्थता को पहचान लिया और सफलतापूर्वक इस ट्रेंड को पलटकर इसके परिणाम स्वरूप मिले खुलेपन से लाभ पाया। मिसाल बनकर नेतृत्व करो। लोगों की आकांक्षाओं को उभारने, एक महान सपने को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस सपने को हकीकत में बदलने में अच्छे नेतृत्व की योग्यता होती है। अगर आप अच्छे नेतृत्व करता होंगे तो लोगों का आप पर विश्वास होगा, चाहे वह एक कंपनी के संस्थापक की बात हो या एक समाज सुधारक हो। अच्छा नेतृत्व किसी को भी अच्छे विश्वास की तरह मोड़ सकता है। हम गांधी जी को देखते हैं, उनमें एक सफल नेता दिखता है। उन्होंने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, विश्वास और मिसाल बनकर नेतृत्व किया। वे गरीबों की तरह खाते थे, कपड़े पहनते थे, यात्रा करते थे और रहते थे। महात्मा गांधी की सादा शैली से संभार तंत्र और सुरक्षा संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी होती। सुनने में आता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी सहयोगी रही सरोजिनी नायडू ने एक बार हल्के फुल्के पलों में टिप्पणी की थी, गांधी जी की गरीबी को बनाए रखने पर बड़ा भारी धन व्यय होता था, मगर अपने कहे भी जीकर दिखाना महात्मा गांधी के लिए बेहद जरूरी था, जिन्हें हमारे लोगों की नब्ज की समझ किसी भी दूसरे भारतीय नेता से कहीं ज्यादा ईश्वर अवसर के रूप में आता है। जुलाई 2016 में कंपनी के 25 साल पूरे हुए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भगवान हमारे प्रति बहुत दयालु रहा, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर आप पर मेहरबान होता है तो वह आपके आगे एक अवसर के रूप में आता है। अवसर मिलना ही काफी नहीं होता, अवसर को भुनाना भी उसकी सफलता का मार्ग है। उस मार्ग पर चलो जहां तुम्हें सफलता की छोटी सी किरण दिखाई देती है। पानी किस तरह दो पत्थरों के बीच छोटे से छेद से भी निकलकर अपना रास्ता बना लेता है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना। टीम वर्क। एक सफल प्रबंधक हमेशा ही उदार होता है और अपनी उपलब्धियों के श्रेय को अपनी टीम के हर सदस्य के साथ बांटता है। वह इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि प्रशंसा अपने सामने करो मगर आलोचना अकेले में करो। वास्तव में लोगों में ऐसे आत्मसम्मान को जगाना बेहद जरूरी है ताकि वह टीम में प्रभावी रूप से विचारात्मक योगदान दे और गुणवत्ता ला सके। आत्मसम्मान तभी फलता फूलता है जब सबके प्रति शिष्टाचार और सौजन्यता के माहौल में चर्चाएं की जाए। इसलिए इन्फोसिस में हम इस धारणा में विश्वास करते हैं कि जब तक आप अप्रिय नहीं हैं, तब तक आप असहमत नहीं हो सकते हैं। जब आप किसी अच्छे संस्थान में स्नातक होते हैं और एक बड़े समाज के जिम्मेदार सदस्य बन जाते हैं तो यह विचार करना सार्थक होगा कि इतनी ऊर्जा और शक्ति शिक्षा में लगाने का क्या उद्देश्य था और समाज में सार्थक योगदान देने में आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्नति सपनों पर आधारित होती है और इसे बदलाव की आवश्यकता होती है। बदलाव को सीखने की आवश्यकता होती है। शिक्षा सिखाने व सीखने के विषय में ही होती है। इस प्रकार शिक्षा किसी राष्ट्र की प्रगति हासिल करने का मुख्य साधन होती है। शिक्षित होने का अर्थ है कि आप समाज अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार कर रहे हैं। उत्तरदायित्व कम भाग्यशाली के प्रति सजनता दिखाने का एक ऐसा भविष्य बनाने जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके और उस वादे को पूरा करने का जो आजादी हमारे लिए लाई गई थी। भविष्य का सुनहरा भारत। पिछले 300 वर्षों में पहली बार हमें लगभग हर बड़े देश की इज्जत मिली है। अतीत में हमने उनके उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। हमने वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनाई है। हमारी बहुत सी कंपनियों और उद्यमियों को विश्व रैंकिंग में स्थान मिला है। हमारे वैज्ञानिकों व इंजीनियरों ने चांद पर अंतरिक्ष यान भेजा। सैटेलाइट तकनीक के जरिए हमने भारत के लगभग हर गांव में टेलीविजन की शक्ति पहुंचाई है। विदेशी टेलीकॉम तकनीक की मेहरबानी से
असम व केरल के गांव दिल्ली से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में हमने तरक्की की है और हमने विश्व स्तर के शैक्षिक संस्थाएं बनाए हैं। हमारे सर्जन और फिजिशियन हमारे अस्पतालों में चिकित्सा समस्याओं को सुलझा रहे हैं। हमने पत्रकार और टीवी शो एंकरों ने अपनी प्रतिबद्धता से हमारी संस्था और नागरिकों को चौकस कर दिया है। कुछ देशभक्त, ईमानदार, योग्य नेता और अफसर हमारे दिल में हसरत जगाते हैं कि काश देश में इस तरह के और लोग भी हों। अप्रवासी भारतीय जिस भी समाज में रहने गए हैं वहां उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल की है। विज्ञान, तकनीक, वाणिज्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने भारत की साख बढ़ाई है। सैनिकों और अफसरों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए जबरदस्त बलिदान दिए हैं। सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, AR रहमान सबने देश का मस्तक ऊंचा किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।